हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ एक नई लड़की की नई कहानी लेकर। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो मरने के बाद भी 2 साल पीछे चली गई। तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ और किसने किया, चलिए जानते हैं इसी बात को। मैं कभी भी नहीं सोची थी मेरी लाइफ इस तरह से खत्म हो जाएगी। उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे कैसे किया और इसमें वो इंसान भी शामिल था जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उन लोगों ने मुझे मर्डर कर दिया, मुझे मार डाला। कहानी की शुरुआत होती है, हम एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। अपने हाथ में एक बैग लिए सीढ़ी से ऊपर आती है। किसी हारी सी पसीने से लथपथ होकर जब अपने घर के अंदर जाने लगती है, किसी औरत को बोलते हुए सुनती है, बताओ ना, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या फिर मेरी बहन। इस बात को सुनकर लड़की तो हैरान रह जाती है, अंदर कौन है। लेकिन तभी एक आदमी का आवाज आता है, ओह कैसे बात कर रहे हो, और मोटी और बढ़ती लड़की तुमसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है। फिर गोद में बैठी हुई लड़की दरवाजे की तरफ देखती है, फिर अपना चाल चलते हुए बोलती है, ओ माय डियर जीजा जी, अगर मेरी बहन हम दोनों को ऐसे पकड़ लिया तो। जो भी हो, देखे तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सुनकर और दोनों को ऐसे देखकर हीरोइन तो रोते हुए शॉक हो जाती है। फिर चुड़ैल जैसी बहन झूठ मूठ कर नाटक करते हुए बोलती है, हम लोग जब छोटे थे ना, तब से मेरी बहन मुझे बुली करती है और मारती है। फिर हीरोइन की पति हंसते हुए बोलता है, नहीं अब वो नहीं कर पाएगी। अगर उसने तुम्हारे ऊपर एक उंगली भी उठाई ना तो मैं उसे खिड़की से फेंक दूंगा। फिर हीरोइन की सिस्टर बोलती है, ओह तुम मेरे साथ कितने अच्छे हो। इन दैट केस, इतना बोलकर वो लड़की पीछे मुड़ती है और हंसते हुए अपनी बहन को अंदर बुलाती है। जैसे उस लड़की को पहले से ही पता हो हमारी हीरोइन बाहर है। अंदर आ जाओ मेरी प्यारी बहन, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्या वो इधर है, शॉक्ड होते हुए बोलता है आदमी। फिर हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। अपना नाम सुनकर वो दरवाजा को धड़ाम से खोलते हुए अंदर आते हुए बोलती है, सुमिन, वो मेरा हस्बैंड है और तुम्हारी जीजा जी, तुम कैसे ऐसे कर सकती हो। लेकिन सुमिन बेपरवाह होकर अपने बालों की लटों से खेलते हुए बोलती है, ओह कम ऑन, तुम कितने दिनों से प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा हस्बैंड एंजॉय नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मोमेंट को। इस बात को सुनकर हमारी हीरोइन खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती और सुमिन के ऊपर हाथ उठाने जाती है, छोड़ो उसे। लेकिन बीच में उसका पति आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मोटी औरत, उससे दूर रहो। हमारी हीरोइन भी गुस्से से बोलती है, मैं तुम दोनों के बारे में सबको बता दूंगी। इस बात को सुनकर उसके पति थोड़ा सा घबरा जाता है और उसको रोकते हुए बोलता है, जियोन रुको, शांत हो जाओ, मैं और सुमिन थोड़ा सा मजे कर रहे थे। लेकिन जियोन उसका एक न सुनते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से मिनवान चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम हम दोनों के बारे में जरा सा भी फिक्र नहीं करती, लेकिन हमारे बच्चे के बारे में एटलीस्ट एक बार तो सोचो। इस बात को सुनकर रुकते हुए जियोन थोड़ा सा इमोशनल होकर रोते हुए सोचने लगती है। फिर मिनवान जियोन के करीब आकर उसके कंधे को पकड़ते हुए बोलता है, जियोन हमारी फैमिली के बारे में सोचो, ऐसे इमोशनल होकर कुछ मत करो, सब खराब हो जाएगा। तभी सुमिन भी टिप्पणी करते हुए बोलती है, दैट्स राइट, थोड़ा सा अपने बहन के फ्यूचर के बारे में भी सोचो, मेरी अपकमिंग फिल्म आने वाली है। इनकी बात सुनकर जियोन चीखते हुए बोलती है, दैट्स बिकॉज मैंने वो रोल तुम्हें दिया है और सुमिन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, हाउ कुड यू। सुमिन को कोई कुछ बोले और मिनवान ऐसे चुपचाप सुन ले, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। मिनवान जियोन के गुस्से से कंधे को पकड़ते हुए बोलता है, पागल औरत, अब बस भी कर जा जियोन। अपने पति से ऐसे सलूक पाकर जियोन रोते हुए अपने पति का हाथ हटाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे मत छुओ। ऐसे धक्का धक्की में मिनवान हमारी प्यारी जियोन को धक्का दे देता है और हमारी प्यारी सी प्रेग्नेंट जियोन सीढ़ी से होते हुए नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही सारी मेमोरीज उसे फ्लैश नजर आती है और अपने बचपन की सारी यादों को फिर से जीती है। जियोन, अपनी बहन का ढाल बनना बंद करो।
तो कोई उसके लिए लव लेटर लाता है, लेकिन वो अपनी बहन के लिए वो रिजेक्ट कर देती है। ए रही लव लेटर, आई लव यू, आई एम सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है। तो कभी मिनवान उसे छेड़ते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छा लाइफ दूंगा। नहीं, मुझसे दूर रहो, देखो ये तुम्हारी लास्ट चांस है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरी बहन को एक चांस दे प्लीज। ऐसी सारे बातों को याद करते हुए जियोन सोचती है, मेरी पूरी लाइफ एक मजाक बन के रह गई, सारी चीजें तो गुजर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जियोन अपने आंखें खोलती है और अपनी बहन को देखती है। अरे जियोन, फाइनली तुम उठ गई। अपनी आंख को खोलते ही अपनी बहन को देखकर जियोन मन में सोचने लगी, रुको, क्या कुछ गलत हुआ है क्या? आउच, मैं कहाँ आ गई? अरे ये तो डैड का घर है। फिर जियोन की नजर कैलेंडर पर पड़ती है। कैलेंडर पर नजर पड़ती जियोन और भी हैरान होते हुए सोचती है, क्या कौन सा साल चल रहा है ये? 2019? मैं 2 साल ट्रैवल करके पीछे चली आई। मैं तो मर गई थी ना। जियोन इतना सोच ही रही थी, तभी सुमिन जियोन के हाथ पकड़ के सिंपैथी दिखाते हुए बोलती है, बहन, क्या तुम मेरे ऊपर अब भी ब्लेम करोगी? मैं तुम्हें पानी पर ढक्कन नहीं देना चाहती थी। फिर जियोन अपने पास लाइफ की सारी बातों को याद करके सोचती है, तो तुम मेरे साथ पिछले लाइफ में ऐसे ही नेचुरली नाटक करती रही, लेकिन इस लाइफ में मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। फिर जियोन अपनी सोच को बंद करते हुए अपने फेस पर प्यारी सी स्माइल लाते हुए अपनी बहन से बोलती है, अरे नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ब्लेम कर सकती हूँ, तुम तो मेरी बहन हो ना बोलकर फिर जियोन अपने मन में सोचती है, चिंता मत करो, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है सब कुछ मैं तुम्हें लौटा के रहूंगी। सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियोन पानी का गिलास उठाते हुए सोचती है, याद रखना, सब कुछ तुमने पहले शुरू की है, मैं तुम्हें सब कुछ वापस करके रहूंगी, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ की है, इस बात के लिए बाद में मुझे ब्लेम मत करना। फ्रेंड्स, फर्स्ट एपिसोड तो यही पर ही खत्म हो जाती है, लेकिन आप सबको नई कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।